कि सोनिया गांधी मां मौजूद हैं, बेटे को सौंप रही हैं। और लड़ने से पहले ये न्यूज़ फ्लोट कि भैया जीते तो छोड़ देंगे, वायनाड रिटेन करेंगे, बहन ले लेगी सीट। मतलब इसका क्या मायने? मायने ऐसे देखो तो कुछ नहीं, और मायने ऐसे देखो तो बहुत कुछ है। आलोक जी जो बात बता रहे थे ना सर, मैं उसको थोड़ा आगे ले जाऊंगा। ये जो सिबलिंग राइवलरी है ना, ये सिबलिंग राइवलरी पब्लिक में नहीं पनपती, वो बंद कमरे में पनपती है। और ये सिबलिंग राइवलरी ये कांग्रेस के सबसे बड़े फैमिली के अंदर पनप चुकी है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि एक जमाना था, नॉट बहुत साल पहले नहीं, मैं रिसेंटली बात कर रहा हूं, प्रियंका गांधी जब जब बात करती थी तब कहती थी कि मैंने रायबरेली को सींचा है। जब सोनिया गांधी लड़ती थी तो उनका पूरा जिम्मा प्रियंका गांधी लेके चलती थी। मैं रायबरेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं। ये एक इंडिकेशन था कि रायबरेली को भविष्य के अंदर प्रियंका गांधी रिप्रेजेंट करेगी। अब ये नहीं हो रहा है। देखिए, इसके दो संदेश जा रहे हैं। एक तो कांग्रेस छोड़ चुकी है अमेठी को, और अपना गढ़ जो है, अपना घर जिसको कहते हैं प्रिंसिपल हाउस, उसको वो संभालना चाहती है। और वो कह रही है कि वहां से हम देश में ज्योति जलाएंगे। वेल खैर, वो तो 4 जून को पता चल जाएगा क्या होगा। मगर आपको ये बात समझने की जरूरत है कि अमेठी के अंदर रायबरेली में आने से इसका असर 2 लोकसभा क्षेत्र के 40 लाख मतदाता हैं दोनों मिला के, उसके ऊपर होने वाला है। एक तरफ एक तबके में लोग ऐसा सोच रहे हैं कि गांधी फैमिली ने हमें छोड़ दिया, बहुत सीधी सी बात है। दूसरे तबके के लोग हैं जो कह रहे हैं कि गांधी फैमिली अब भी हमारे साथ है। अभी देखिए, कंपैरेटिव स्टडीज करें हम और प्योर वोटिंग के ऊपर जाए तो हमें यह बात समझ में आ जाएगी कि कांग्रेस के लिए अमेठी से ज्यादा रायबरेली अनुकूल है जीतने के लिए। यह बात को आप नकार नहीं सकते, क्योंकि अमेठी के अंदर जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें के बहुधा विधानसभा क्षेत्र आज विपक्ष के हाथ में है। जबकि रायबरेली में आप देखेंगे तो सोनिया गांधी पिछला चुनाव 1,67,68,000 वोटों से जीती। इसीलिए कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है, इसीलिए कॉन्फिडेंस ज्यादा है कि गांधी फैमिली से कैंडिडेट कोई भी होगा भारी मतों से जीतेंगे। और ग्राउंड जीरो पर जो इंडिया न्यूज संवाददाता पहुंचे उन्हें भी इसी तरह के रिएक्शंस मिले हैं। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए, जब जीते थे 1,68,000 वोट से, मैं खत्म कर दूंगा, तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोट भी सोनिया गांधी को मिले थे। जबकि इस बारी समाजवादी तो आज भी तो समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही बदल चुके, और ठाकुर प्रसाद यादव को बहुजन समाज पार्टी ने आज अंतिम क्षण में अपना कैंडिडेट वहां घोषित कर दिया है। तो आप ये कैसे देख रहे हैं, दिनेश प्रताप सिंह वर्सेस राहुल गांधी? नहीं, मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ राहुल गांधी के वोट बटेंगे। कांग्रेस, यानी आप कह रहे हैं जो भारी बहुमत से सोनिया गांधी जीती थी, भारी अंतर से जीती थी, वो उस अंतर से नहीं जीतेंगे, वोट बढ़ जाएंगे। अजीत मंडोला जी भी हमारे साथ में हैं। अजीत मंडोला जी भी हमारे साथ में हैं। अजीत मंडोला जी, कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी इसके पीछे क्या रखी होगी, आपको क्या लगता है, आपकी समझ क्या कहती है? और सुप्रिया श्रीनेत जो कि जानी मानी नेता है कांग्रेस की, वो कह रही है शतरंज की कुछ चालें अभी बाकी हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। ये चाल क्या बनारस की तरफ इंडिकेशन है, या फिर ये चाल जिसका हम जिक्र करें उपचुनाव में प्रियंका गांधी को उतार दिया जाएगा रायबरेली से, उधर वायनाड राहुल के पास होगी और इधर रायबरेली प्रियंका गांधी के पास, यानी कांग्रेस के पास, अगर राहुल जीतते हैं तो? नहीं, देखिए, कांग्रेस बहुत मुश्किल में फंस गई है। एक ऐसे वो कह तो रही है कि बहुत गलत खेल दी है कांग्रेस ने। ये बात कह रहा हूँ कि आप न तो आप उत्तर प्रदेश छोड़ते तो फंसते, केरल छोड़ते तो अलग होती जा रही है धीरे धीरे। और वो एक ऐसी स्थिति होगी कि देखिए, पहले राहुल गांधी नहीं चाहते थे, राहुल गांधी नहीं चाहते थे। शिव प्रसाद, आप म्यूट कर लें। शिव प्रसाद, आपके उधर से शोर आ रहा है। क्लियर सोच ये थी कि भाई मैं वायनाड से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं लोकसभा में, मेरी माँ राज्यसभा में है,
और अब अगर प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ेंगी उत्तर प्रदेश से तो पूरा परिवार ही पार्लियामेंट में हो जाएगा। एक तमाम तरह की बातें थी। दूसरा उनका ये कहना था कि अभी जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, बहुत अनुकूल नहीं है। वायनाड से अगर वो इस्तीफा देंगे तो संकट होगा। तो फिर परिवार में जो मेरे अपने सोच से हो सकता है, मैं उसमें ये था कि परिवार में बहुत तनातनी भी है उत्तर प्रदेश के उसको लेकर। प्रियंका गांधी बहुत गंभीर थी चुनाव लड़ने को, वो चुनाव लड़ना चाहती थी, वो बाकायदा चाहती थी कि वो चुनाव लड़े, लेकिन राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने बहुत वीटो लगा दिया, बिल्कुल आप चुनाव नहीं लड़ेंगी। यहां तक बात हुई कि प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूं तो आप वाड्रा को टिकट दे दीजिए अमेठी से, रायबरेली सुरक्षित है, माता जी की एक सहानुभूति रहेगी, राहुल गांधी वहां आसानी से जीत जाएंगे, तो वायनाड ये अमेठी से आप वाड्रा को दे दीजिए। राहुल गांधी उसके लिए भी तैयार नहीं। अगर आज आपने देखा होगा पूरे घटनाक्रम में, अगर आप नजर मारें, वाड्रा की बॉडी लैंग्वेज आप पढ़ें, वाड्रा किस स्थिति में है, उनको किस तरीके से एंटरटेन किया जा रहा है, वो पूरी तैयारी में थे वाड्रा ने जो कुछ अपनी बयानबाजी करी, जो कुछ कहा, वो एक देखिए पार्टी के अंदर कहीं, पार्टी नहीं परिवार के अंदर कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ शुरू हो गई है। उस गड़बड़ शुरू तो पिछले साल से हो गई थी, लेकिन वो धीरे धीरे, हालांकि आज भाई बहन ने बड़ा अच्छा, अभी आलोक जी कह रहे थे कि गले में हाथ डाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की सोच बहुत डिफरेंट थी, वो नहीं थे इस बार बिल्कुल चुनाव लड़ने के मूड में उत्तर प्रदेश से। वो जानते हैं कि अगर मैं रायबरेली से इस्तीफा दूंगा या वायनाड से इस्तीफा दूंगा तो दोनों बार दोनों तरह से सवाल होंगे, दोनों तरफ से फंसूंगा मैं। वायनाड में आज वामपंथी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी को पता है कि जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे त्रिपुरा की तरह केरल में अपने को मजबूत कर रही है। और 2 सीटें हैं, तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर, वहां पर बीजेपी बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ रही है, बहुत दिलचस्प परिणाम वहां पे आने वाला है। कम्युनिस्ट पार्टी बहुत डरी हुई है, उनको पता है कि अगर बीजेपी ने एक बार यहाँ सेंधमारी कर ली तो वो कांग्रेस, और इस डर से ही फैसला लिया गया है। शिव प्रसाद हमारे साथ हैं। शिव प्रसाद, अनम्यूट कर ले खुद को और जरा बताइए, अगर वायनाड को लेकर, जीत पक्की को लेकर आश्वस्त है कांग्रेस, तो फिर रायबरेली से प्रियंका गांधी क्यों नहीं, राहुल गांधी क्यों? यही तो बार बार सवाल है, उसका जवाब अगर इनसे पूछा जाए तो जवाब देने में दूसरी बात करते हैं और वो बड़ी बात करने लगते हैं। जो सत्ताधारी दल है, प्रधानमंत्री और जो बड़े नेता हैं, उन पर तरह तरह की बातें जब पूछा जाता है कि आप दोनों जगह से आश्वस्त थे, तो यहाँ कम से कम जो बात आ रही है कि गांधी खानदान का जो लोग चाहते थे, जनता चाहती थी, आपके वर्कर चाहते थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो प्रियंका गांधी भी रायबरेली में उतर सकती थी, राहुल गांधी अमेठी चले जाते। जिस प्रकार से चर्चा थी कि 2 सीटें आप निकाल लेंगे उत्तर प्रदेश में और संदेशा देंगे कि बहुत सालों से आप विधानसभा में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे, तो जो मैसेज देना चाहिए था वो मैसेज नहीं दे पा रहे थे। हालांकि किसी तरह जिस प्रकार से इन्होंने अंत तक, आज आखिरी दिन है नामांकन का, नामांकन हालांकि राहुल गांधी ने रायबरेली से दाखिल कर दिया है, तो कहीं ना कहीं घातपेच इनके जो पारिवारिक वो अंतर वो जाने, लेकिन जो पार्टी के धीरे धीरे आज नामांकन हो रहा है, एक टूटा जा रहा है, कोई समर्थक दल का टूटा जा रहा है, और पूरे देश में ये प्रक्रिया है। और जिस प्रकार से शिव प्रसाद, कहीं एक रीजन ये तो नहीं है कि चूंकि राहुल गांधी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी प्रियंका से ज्यादा राहुल गांधी के कंधों पर है, और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि सक्रिय राजनीति में बने रहें, और बने रहेंगे तब जब चुनाव जीतते रहेंगे, इसीलिए वायनाड से रिस्क लगा और रायबरेली से पहले राहुल गांधी को उतारा जा रहा है। अगर दोनों जीत जाते हैं तो फिर आगे प्रियंका गांधी को ये सीट मिलेगी। हाँ, यही रणनीति हो सकती है कांग्रेस की कि किस प्रकार से, एक ये भी है, अभी जब चुनाव होगा ये भी कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा हमने रायबरेली में उतारा है, आप सब मेरी मदद करिए, ये भी होगा। और दूसरी बात है कि अभी पूरे सुर्खियों में मोदी के सामने राहुल और राहुल के सामने मोदी किया जाए, कहीं उसमें चूक न हो कि प्रियंका गांधी को उतार दिया। जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन है, 2 सीटें जो है वहां छोड़ी, और सीट जो है जो विधानसभा की एक भी सीट नहीं है कांग्रेस की, जो इस वक्त की स्थिति है। लेकिन अरविंद जी, अब इसे कैसे देखेंगे? वहां पर एनी राजा है, लेफ्ट मजबूत हो रहा है वायनाड में, इधर दिनेश प्रताप सिंह है जो कि सोनिया गांधी का मार्जिन 3.5 लाख से लगभग 1,60,000 पे ला देते हैं, और 60,000 से ज़्यादा पर जो आगे चल रही होती है, वहाँ पर अब राहुल गांधी आ जाते हैं। वही दिनेश प्रताप सिंह अब दोबारा उनके सामने है, तो कॉन्टेस्ट यहाँ पर भी इतना आसान नहीं। निश्चित रूप से कॉन्टेस्ट आसान नहीं है, और परिवार की सीट है, ये भी ना गंवा दें, ये पॉलिटिक्स जरूर हुई है,
कि 2 में एक जो सबसे पक्की है उसको न गंवाएं, क्योंकि उसके बाद तो उत्तर प्रदेश से केमा ही उखड़ जाएगा। अभी जो हालत है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की का नेता तो कई दिखते हैं, लेकिन जमीन पर बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। ये परिवार के होने के चलते या बहुत लंबे समय से वीआईपी सीट होने के चलते इस सीट पे अभी दावा है, तो वो दावा अखिलेश ने भी मान लिया। सीट छोड़ने के मामले में हर बार ये सीट छूट जाती है, तो अमेठी और इस दोनों में छोड़ा गया है। नहीं, और अखिलेश भी चाह रहे थे, और वो लगातार चाह रहे थे भाई अगर गांधी की सीटें हैं, तो अगर 2 सीटें हैं ये कांग्रेस की, अगर ये दोनों रिटेन कर लेती है, दोनों से कैंडिडेट बता लेती है, भले प्रियंका राहुल या फिर ठीक है परिवार का ही कोई सदस्य है, तो इंडिया गठबंधन ही मजबूत होता है। तो यूपी सबसे मजबूत है, और अगर आपको बड़ी फाइट लड़नी है तो देखिए, ये जो फैसला हुआ है मेरे ख्याल इसमें अखिलेश की राय ली गई होगी, और उस राय के साथ परिवार की राय सबसे ऊपर है, और परिवार में बेटे को ऊपर करना है ये भी काफी समय से साफ हो रहा है। रॉबर्ट वाड्रा ने तो बल्कि अपनी इच्छा रॉबर्ट को नहीं आने देना है, ये भी एक तरह का फैसला साफ है। और केजरीवाल उस तरह से बहुत ही कमजोर कैंडिडेट ही नहीं, बहुत लॉयल कैंडिडेट भी हैं, हारे जीते जो भी हों उनकी लॉयल्टी अभी जल्दी बदलने वाली नहीं। तो वो सब चीज़ें हैं, लेकिन प्रियंका को खाली छोड़ देना और दोनों जने कैंडिडेट हो जाते, तो मेरा अभी भी मानना है कि दोनों हो जाते तो फिर बनारस के बारे में भी जो धुन थोड़ी संचालक की जिम्मेदारी भी तो बताई है प्रियंका ने, आज कह तो दिया कि पार्टी का संचालन करने की जिम्मेदारी भी तो किसी पर होनी चाहिए। वो तो ठीक है, तो प्रियंका बोल रही हैं, अध्यक्ष महाराज हैं, पार्टी अपने हिसाब से चलती है, वो प्रियंका ही के भरोसे नहीं चल रही है। लेकिन और ये बहाना भी हो सकता है, मैं कह रहा हूँ, वो अगर सुप्रिया का म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, तो हम लोगों को इंतजार करना चाहिए मेरे ख्याल से, जब तक बनारस क्लोज हो रहा है तब तक के लिए। नहीं, लेकिन आलोक जी मतलब रॉबर्ट वाड्रा को ही दे देते, सर घर के मेंबर हैं, सब कुछ ऐसा लगता है कि परिवार का एक है। 16-17 इंटरव्यूज दे करके वो तो ओपनली कह चुके थे कि भैया अमेठी की जनता चाहती ही सिर्फ गांधी परिवार है, मैंने नब्ज पहचान ली है, और अगर मुझे सेवा का मौका मिले, भाई वो तो 16-17 बार कह चुके थे। देखिए सचिन जी, ये परिवार का मामला है, आप और हम तो डिसाइड नहीं कर सकते, पार्टी वार्टी नहीं मैं मानता, ये डिसीजन सिर्फ परिवार का है। और आपने ठीक कहा, न्यूज एक्स को, अपने साथियों को, अपने चैनल में भी, ITV ग्रुप को, रॉबर्ट वाड्रा ने अभी इंटरव्यू दिया, उसके पहले भी दूसरा एक इंटरव्यू दिया था जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव खत्म हो गए, और उस चुनाव के बाद जब परिणाम आना था, तो उस समय ये पीछे से कौन बोल रहा है? अरे आप बोल रहे हैं भाई, कोऑर्डिनेटर बीच में मत बोलिए। ओहो, हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं आपके, वो पीछे से बोलते हैं कान में, तो बुरी आवाज ही गड़बड़ हो जाती। सुनिए, मैं कल ये कह रहा था कि जिस तरह से अच्छा लाइव विजुअल्स आ रहे हैं, राहुल गांधी शायद बाहर आ रहे हैं, और इस वक्त अब देखते हैं क्या कहेंगे, क्या बात करते हैं। चूंकि नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं फैमिली के साथ, प्रियंका गांधी, मां सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा साथ में मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। मीडिया का जमावड़ा है, हर कोई रिएक्शन जानना चाहता है, क्योंकि सुबह जब से अमेठी पहुंचे, फिर रायबरेली पहुंचे, राहुल गांधी कुछ बोले नहीं है। राहुल गांधी ने मीडिया की तरफ हाथ जोड़कर नमस्कार जरूर किया, और क्योंकि पिछले कुछ दिन में ट्रोल भी हो गए थे सचिन, राहुल गांधी जिस तरीके से मीडिया के साथ बर्ताव करते थे, शायद हो सकता है उसको लेकर थोड़ा चुनावी मौसम में सबक भी लिया हो, हाथ जोड़कर नमस्कार किया। लग रहा है कि कुछ बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभी रिएक्शन का इंतजार है राहुल गांधी से, मीडिया वाले लगातार उनका रिएक्शन जानना चाहते हैं। लेकिन यहाँ परिवार जो निकला है नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद, अब गाड़ी में बैठकर मुझे लगता है आगे चले जाएंगे, क्योंकि आज शाम में मीटिंग भी है, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ऑफिस पर मीटिंग भी रखी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे साथ में, एक बार सुनने की कोशिश करते हैं। देश की नजरें आप पर है, देश सुनना चाह रहा है, सवाल खड़ा कर रही है। बैठ गए, नहीं बात की।
राहुल जी पूरे देश की नजरें आप पर है, क्या कह रहे हैं? राहुल जी सुबह से जब आप पे इंतजार कर रहे थे, एक माइक तो दीजिए सर। एक जनता वोट देगी। राहुल जी की जनता बहुत कुछ सुनना चाहती है। राहुल जी ऐसा लग रहा है कि मीडिया की तरफ राहुल गांधी देख भी नहीं रहे हैं। लगातार राहुल जी आवाज जरूर आ रही है, लेकिन गाड़ी में बैठने को लेकर कोई डिस्कशन हो रहा है। गाड़ी में बाकी लोग बैठ चुके हैं, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर मौजूद हैं। मीडिया वाले लगातार राहुल जी के, और ये मां सोनिया गांधी के ठीक बराबर में राहुल गांधी पीछे की सीट की तरफ बैठ गए हैं। कोई जवाब सवालों का नहीं दिया है। अरविंद सर, नॉमिनेशन तो दाखिल हो चुका है। ऐसा अक्सर देखते हैं ना कि वोट डालने जा रहे हैं नेता, तो कहते हैं पहले वोट डालते हैं उसके बाद बात करेंगे। ऐसे नॉमिनेशन के लिए जाते हैं तो तब तो ऐसा कुछ कहते नहीं, ना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए जाते हुए कुछ बोले, ना नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद कुछ बोले। अब सीधा हवाई पट्टी के लिए जा रहे हैं। जिस तरह का काफिला है, क्योंकि सोनिया गांधी मौजूद है, वो बहुत ज़्यादा मिलते नहीं है, स्वास्थ्य जो है वो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, और सीधा अब यहाँ पर राहुल के नॉमिनेशन के लिए आई थी। लेकिन और कुछ नहीं तो रायबरेली की जनता के लिए कुछ कह देते। अरविंद जी, ये क्या है? ये एरोगेंस है या फॉर ग्रांटेड है, या फिर ठीक है, मतलब क्या है बात? या फिर संभल कर चलना चाहते हैं कि कहीं कुछ जुबान से ऐसा निकल ना जाए। इतने सारे लोग मीडिया के थे तो जरूर कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था। कुछ नहीं तो जैसे नमस्कार पहले किया उसी तरह से नमस्कार कर लेते, बाद में बात करेंगे ये बोल सकते थे। कुछ ना कुछ तो बोलना ही था। इतने सारे लोग थे, नहीं बोलने का मतलब मुझे लगता है कि किसी किस्म की सिक्रेसी अभी ये लोग बरत रहे हैं। और मुझे लगता है रायबरेली से ज़्यादा अमेठी पे लोग उनसे सवाल पूछते तो वो जवाब उनको मुश्किल होता, क्योंकि अमेठी इस तरह से छोड़ देना किशन लाल शर्मा के भरोसे, वो जवाब देना मुश्किल है कांग्रेस के लिए अभी आज की तारीख में। अगर कुछ और होता है तब की बात अलग है, अदरवाइज आज जिस तरह से 2 में से 1 सीट उन्होंने अपनी छोड़ दी है, वो सफाई देने में परेशानी हुई। तो मुझे लगता है कि अवॉइड करने का मीडिया को एक वजह वो भी होगी। लेकिन अवॉइड करना कई बार मुश्किलें भी ला देता है। अमेठी के लोग, रायबरेली के लोग सुनना चाहते हैं। भाई गांधी फैमिली का जब इतना सम्मान है, इतना इंतजार था, सस्पेंस अब खुल गया, सस्पेंस से पर्दा हटा, लेकिन कुछ बोलना चाहिए था। हिमांशु जी, आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि मीडिया वाले इंतजार कर रहे थे कि भाई अब जा रहे हैं नॉमिनेशन करने, फिर नॉमिनेशन करके निकले हैं, इतना जमावड़ा वहां मीडिया का है, एक शब्द नहीं आपको तो मीडिया के थ्रू बात रायबरेली से करनी थी ना। आपको तो ये आपको कोई एक्सप्लेन तो करना नहीं था किसी चीज का। सचिन जी, आपकी बात एकदम सही है, मीडिया के थ्रू बात रायबरेली से करनी थी, मगर अगर राहुल जी अकेले होते तो शायद बोल देते। में उनकी माताजी थी तो वहां पर एक चेक लगा हुआ था और बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया था। मेरा तो ये मानना है, देखिए मैं शब्दों को मिन्स नहीं करता, मैं सीधा समझता हूं कि उनको पहले से कहा गया था हम नॉमिनेशन फाइल करेंगे, आएंगे, आप कुछ बोलेंगे नहीं। किसने कहा होगा? क्योंकि राहुल जी ने ऐसे मौकों पर जब जब अपनी जबान खोली है तब तब विपक्ष को फायदा करके दिया है, उसका कोई ना कोई अर्थ बना के विपक्ष उनके ऊपर टूट पड़ा है। तो इनकी चुप्पी शायद सबसे ज्यादा अच्छी थी, और ये बात सोनिया जी ने उनको बहुत नो अनसर्टेन टर्म्स में बता दी थी। क्योंकि ये एक बात समझ लीजिए आप कि कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के फर्स्ट फैमिली के लिए इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल इन दिस इलेक्शन। आलोक सर, ऐसा है क्या? न लिया जाए। आलोक सर, ऐसा है कि आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? उनके लिए एग्जिस्टेंस का सवाल है। तो क्या गुड बॉय बन गए हैं राहुल गांधी? मम्मी का कहना मान लिया कि हाँ तुम्हें नहीं बोलना है तो वो नहीं बोलेंगे। क्योंकि वो गुड बॉय की जिद पे बांध के, जिद पे अड़ के प्रियंका बहन को बाजू में बिठा दिया गया, तो अब उनको गुड बॉय बन के रहना पड़ेगा। आलोक सर, आलोक सर, रचना जी मैं जो बोल रहा था वो रचना जी, मैं हिमांशु जी की भावना से मैं वो नहीं करता उनके अवमानना। मैं थोड़ा सा हट करके, मैं इसलिए कि थोड़ा सहज हम लोग उससे इतना, मैं तो राहुल जी के प्रति मेरी बहुत ही सचमुच में, मैं आपको आश्चर्य होगा, मैं बहुत कटु आलोचना भी करता हूँ, लेकिन मैं अपने आप में उनके प्रति मेरी बड़ी सहानुभूति है। क्योंकि मैंने उनको बचपन से देखा ना, वो 12 साल के थे, वो मेरे साथ मास्टर राहुल और बेबी प्रियंका जाते थे। तो थोड़ा सा मेरे सहानुभूति की बात भी सुने। मेरा ये कहना है कि हम उसके प्रति ये ना देखें, वो असल में क्या है, आपने इसके पहले, मैं इसलिए सुबह से शुरू मैंने वहीं से किया था। देखिए हुआ ये है कि पहले जो प्लानिंग की गई, सरप्राइज, जो सलाहकार की वजह से ज्यादा परेशानी परिवार को हुई। रावण बन रहा तो अपनी जगह, उन्होंने पोस्टर भी लगाए थे, वो भी सस्पेंस का हिस्सा हो सकता है।
क्योंकि उनको याद नहीं है, बहुत पहले जब चुनाव में गए थे तो ये बच्चे भी छोटे थे, तब रावण बड़रा बच्चों को लेकर के भी अमेठी पहुंच गए थे। सबसे समस्या परिवार में है कि भाई वो खुद चाहते हैं कि मेरा हिस्सा भी कुछ हो। बहरहाल अभी ये बात कर रहे हैं कि राहुल जी इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इससे पहले इंदिरा गांधी से लेके सोनिया जी तक, पिछले इलेक्शन तक ये था कि वो एक कार्यालय में जाती थी, वहां एक पूजा पाठ का आयोजन आज भी था, और इनके समय का टाइम जो भी सलाहकार यहाँ चलिए वहां चलिए वहां चलिए, और जो भी प्लानिंग नहीं होगी, वरना एक दिन रात को भी यदि हमें कहीं वाराणसी जाना है तो मैं भी कहूँगा ना सुबह फ्लाइट मिस हो जाएगी तो हमें रात को जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उनकी प्लानिंग में कुछ गड़बड़ है या इंटेंशन है, क्योंकि बहुत मॉडर्न है, तो उस पूजा पाठ को छोड़ दिया उन्होंने, बाहर से निकल के चले गए। अपने संवाददाता रिपोर्ट कर रहे थे वहां से, मैं इसलिए मिनट टू मिनट वॉच कर रहा हूँ। आप ये देखिए कि उस समय उसको भी अटेंड नहीं कर पाए। तो प्रथम द्वार से यदि हम कहते, कई बार कहते तो बड़ा शुभ है, कम से कम मंदिर में यदि हाथ जोड़ना 1 मिनट वहां भी लगता। मीडिया तो चलिए बहुत खराब सवाल है, मीडिया हम लोग बहुत ही खराब है, मैं तो अपनी बुराई, मुझसे बुरा न कोई, मैं तो कहता ही हूँ कि इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया से नाराजगी नहीं, समय नहीं, उसके बाद वो यदि ये तो कह सकते थे, हाँ एक लाइन, भाई मैं अमेठी की जनता का मैं करता हूँ और रायबरेली का मैं बहुत ही, मुझे हमेशा आशीर्वाद मिलेगा, एक लाइन में कोई हवाई जहाज छूट जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता। अच्छा आलोक सर, अच्छा अमित शाह ने तो देखिए भविष्यवाणी कर दी है, हम लोअर ब्रेकिंग में चला भी रहे हैं सचिन, अमित शाह ने तो भविष्यवाणी कर दी है कि रायबरेली से हारेंगे। राहुल को 20 बार तो लॉन्च कर चुकी हैं सोनिया, और ये जो लॉन्चिंग है ये फेल साबित होगी। अजीत मंडोला जी, ऐसा होगा क्या? और मेरा सवाल इसी से ही जुड़ा था अजीत जी, मतलब माँ चाहती है बेटा रहे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है वो, ठीक है, परिवार की बात है, कांग्रेस की बात है, सर्वाइवल ऑफ कांग्रेस की बात भी है, जहां कांग्रेस देखी होती थी। पर 2004 से अब जैसे ये लॉन्चिंग की बात हो रही है, आपको लगता है कि रायबरेली अपनी लेगेसी जो है राहुल को दे देना, प्रियंका का यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना, ये लास्ट लॉन्चिंग है प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी की? लास्ट लॉन्चिंग क्या कहूं मैं, देखो क्या है कि राहुल, सच में सही कह रहा हूं, राहुल गांधी कतई चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं थे उत्तर प्रदेश, ये जबरदस्ती उनको थोपा गया है। हाँ बिल्कुल। और आज अगर सारे नेताओं की आप बॉडी लैंग्वेज एक बार पढ़ लें, देख लें, तो आपको लगेगा कहीं कोई उत्साह नहीं है, पूजा पाठ छोड़ना कोई उत्साह नहीं है। एक औपचारिकता की गई, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हाथ पैर जोड़े हैं कि भाई किसी तरीके से इसको तैयार करो, चुनाव लड़े राहुल गांधी, और राहुल गांधी उसके चलते तैयार हुए हैं। राहुल गांधी देखना अभी आप जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ेगा, मैं देखना चाहूंगा कि रायबरेली अमेठी में प्रचार किस ओर जाता है, क्या होने जा रहा है, क्योंकि अजीत जी आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, नेटवर्क इशू है शायद। स्मृति ईरानी कुछ बोल रही है, सुन लेते हैं। कांग्रेस के सांसद रहे, कांग्रेस के राज में कभी गरीब मुफ्त का राशन पाए हैं? कभी नहीं पाए। कितने यहाँ पर किसान भाई और बहनों के परिवार, हर किसान के बैंक के खाते में मोदी सरकार 6000 रुपया साल का भेजती है कि नहीं भेजती? आते हैं ना दादा, बाप तो इतना साल देख लिया अमेठी में राजनीति, कांग्रेस के सांसद देख लिया, कभी कांग्रेस के राज में किसान के बैंक के खाते में 6000 रुपया आया? कभी दादा नहीं है। ये तभी संभव हुआ है जब नागरिक ने पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाया है। आज मोदी सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि गरीबों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का मुफ्त का स्वास्थ्य का उपचार मिलेगा आयुष्मान भारत योजना में। प्रधान जी, पूरी अमेठी में 7 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड मिल गया है, और पूरी अमेठी में 35,000 लोगों का मुफ्त का 5 लाख रुपए का इंतजाम मोदी जी ने करवाया। तो जान बचाए मोदी, राशन दे मोदी, किसान को 6000 रुपया दे मोदी, वोट कौन पावे? मोदी ना। अब यहाँ पर कितने परिवार हैं जो रामलला जी के भव्य मंदिर का प्रसाद पाए हैं, अक्षर पाए कि नहीं पाए? सबको मिला है, सब पाए ना। अब ये बतलाओ, रामलला का मंदिर बन जाए। अग्रेसिवली चुनाव प्रचार कर रही हैं, और जब प्रचार कर रही हैं तो कांग्रेस को, गांधी परिवार को निशाने पर जरूर लेती हैं। साथ ही वो ये बताती हैं कि क्या कुछ उनके जरिए, बीजेपी के जरिए काम हुए हैं। अब ऐसे में जो पहेली थी अमेठी और रायबरेली को लेकर, वो कम से कम सुलझ गई है, और जो पहेली सुलझती हुई नजर आ रही है, बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है।
अरविंद सर, क्या आपको भी बॉडी लैंग्वेज में वो चेंज नजर आए हैं जिसका जिक्र बाकी पैनलिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी तो ऐसे ही दिखते हैं मुझे हमेशा, क्या कुछ आज अलग है? मुझे कुछ खास नहीं दिखा। असल में राहुल उस हिसाब में इतने ब्लैंक हैं कि आप उसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं सकते। वो उसी तरह से उठते पड़े। स्मृति के हाव भाव में जरूर बदलाव होगा और होना भी चाहिए। जब स्मृति और ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है जब उन्हें मालूम हो गया है कि राहुल गांधी यहाँ से नहीं है। सामने से कंपटीशन इस तरह से गायब हो जाए तो वो कॉन्फिडेंस होगा ही। और उन्होंने तो एक दफे हराया जी सर। शिव प्रसाद म्यूट कीजिए, शिव प्रसाद खुद को म्यूट कीजिए। एक दफे राहुल को हराया भी है तो इसलिए उनका कॉन्फिडेंस तो वैसे भी काफी ऊंचा है। और अमेठी रायबरेली कितने बजे सर को चुनने का फैसला भी स्मृति ठीक है। ठीक है अरविंद सर, तो ये अरविंद सर एक बड़ी खबर मिल रही है, लाइव एक बड़ी खबर मिल रही है, तो आगे बढ़ते हुए उस बड़ी खबर को जल्दी से दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं। शेयर बाजार को लेकर ये बड़ी खबर है।